हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द गुड्डू ब्लॉग्स। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हो। तो आज का दिन है 27 जनवरी, डे है शनिवार। मेरे काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग नहीं आए, तो ये ब्लॉग मैं उसी लिए बनाया आज कि आप लोगों को पता चले कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। और मैं आ गई थी 16 जनवरी को यहाँ पे राजस्थान। 16 जनवरी रात को आई थी, 1:30 बजे पहुँची थी यहाँ पे। एकदम से अचानक से आना पड़ा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर ट्रेन से तो टिकट बनी नहीं, फ़्लाइट में आई मैं और रात को पहुँच गई थी यहाँ पे। ये ब्लॉग मेरे पहले का ही है, जब मेरी माँ ठीक थी। लेकिन अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और हमारे बीच नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। ये तो सही रहा कि मैं पहले ही आ चुकी थी यहाँ पे, मेरी किस्मत अच्छी थी। पहले तो मेरी माँ एकदम ठीक थी, लेकिन फिर 14 तारीख को शाम को उनकी हालत ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर के लेके गए तो उन्होंने नस ब्लॉक बता दी, दिमाग की नस ब्लॉक बता दी। फिर उसके बाद तो उनका खाना पीना जो नल की आती है उससे ही हुआ और हाथ पैर भी नहीं हिले। 2 दिन तक तो ऐसी कंडीशन रही कि किसी से ना तो कुछ बातें हो पाई, बातें मेरे से भी नहीं हो पाई। लेकिन बस मन में ये है कि मैं उनको देख ली, मिल चुकी जब वो ज़िंदा थे। लेकिन फिर 18 फरवरी को सुबह जब हम लोग उनके साथ ही थे सारे, सब एकदम मतलब उनका जो परिवार था सब उनके पास में ही थे हमारे आगे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। और फिर आपको पता ही है, जब घर से एक इंसान जाता है, उनकी एज 85 लगभग हो रही थी, तो आप समझ सकते हैं घर से एक इंसान जाता है तो बस क्या रहता है, क्या कंडीशन रहती है। लेकिन फिर बाद में ये तसल्ली की मन को कि उनकी एज भी हो रही थी और दुख नहीं पाई। नहीं तो आजकल काफ़ी लोग दुख पाते हैं सालों सालों तक, लेकिन बस मेरी माँ थी वो दुख नहीं पाई। तो बस ये मन में तसल्ली की। तो कुछ दिन से दिमाग ऐसा ही था और घर का माहौल भी ऐसा ही था। लेकिन अब तो विधि विधान से सब जो रीति रिवाज करते हैं वो कर ही रहे हैं घर वाले। और बस अब माँ तो जा चुकी है, अब आगे तो सब कुछ करना ही है। और ये मेरी मम्मी है। मैं ये वीडियो जब मेरी माँ मतलब ज़िंदा थी तभी का है, ये मैंने बनाया था कि मैं दिखा रही हूँ आपको मेरे घर का। और ये मेरा घर है, बहन है ये मेरी झाड़ू निकाल रही है। मेरी माँ देखो ऐसी कंडीशन में थी। और ये मेरी भतीजी है, ये इनके पास में बैठी है। मतलब सभी लोग इनके पास में ऐसे 2 दिन तक ऐसे बैठे रहते थे और अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। ये हाथ जो है टाइट पकड़ लेते थे, बस हाथ एक हाथ है वो टाइट पकड़ते थे और बाकी कुछ दूसरा हाथ काम नहीं करता था, बिल्कुल भी काम नहीं करता था। अगर मेरे को एक बात बताना, अगर आप लोगों के घर में भी अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ हुई है तो यही हालत थी क्या? मुझे बस पता करना है कि अगर हम ऐसे दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है तो फिर हम उनको कुछ बोलते हैं तो सुनता है कि नहीं सुनता, आप लोग बताना मुझे। और इनको, ये मेरे भाई है, इनको जूस पिला रहे हैं चुकंदर का और अनार का निकाल के। हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं, शाम को ऐसे सीखते हैं हम लोग। और देखो ये सभी मिलने आए मेरी माँ से, सब रिश्तेदार आ गए थे मिलने, सब आ गए थे, कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं आया था। वो सामने मेरे पापा बैठे हैं और ये मेरी चाची हैं जो येलो कलर की साड़ी में है। ये भी, इनकी भी जॉब लग रही है, जोधपुर में जॉब करते हैं ये, गवर्नमेंट जॉब। और ये सभी हैं। ये मेरी बुआ है, बड़ी बुआ, जो मतलब मेरी तो 2 ही बुआ है पर मेरे पापा और उनकी बुआ है। और ये सभी हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके तो बाद में फिर कभी मिलवाऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो इस टाइप से लिया गया है कि बस एक बार में इंट्रो नहीं करवाया जाता। और वहाँ पे पापा और चाचा बैठे थे। यहाँ पे देखो अलग अलग रूम में है सभी। ये मेरा भतीजा है, ये खेलता रहता है अपनी मस्ती में मस्त।
और ये मेरी छोटी वाली बुआ है। सभी से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी एक एक करके। ये वीडियो तो ऐसा ही छोटा सा लिया गया है, बस सब मिलने आए थे तो मैंने बोला कि मेरी बुआ जी की लड़की है, उससे मैंने बोला कि रिकॉर्ड कर ले। हम सब ने वीडियो बनाया था और फिर दादी की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये हमारे ऐसे बैठते हैं, जो लेडीज़ बैठी हैं, फिर बीच में आराम भी कर लेते, भी थक जाते हैं तो। और ये मेरी बहन है, हम छत पे ऐसे बैठे रहते हैं तो मैं बना रहे थे। और ये गुड्डू देखो, ये मेरी बुआ की लड़की है, गुड्डू को यही खिलाती रहती है। यहाँ पे सेक रहे थे आग से। और बुआ है छोटी वाली, ये रोटियां बना रही है यहाँ पे। और ये बड़ी वाली बुआ है, मम्मी है ये मेरी बहन है, ये खा रही है यहाँ पे बैठ के। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा काम हो जाता है इस कंडीशन में कि बस घर वालों को कोई भी आए तो करना पड़ता है, तभी काम होता है, इतने सारे होते हैं तब। और ये यहाँ पे मेरी छोटी बहन है, गुड्डू के साथ मस्ती कर रही है। बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। यहाँ पे तो गांव में आई हुई हूँ मैं, ऐसे ही दिन चला जाता है। ये मेरे पास कम ही आता है, इसको सभी खिलाते हैं। और ये छत पे बैठ के देखो कैसे जीभ निकाल रहा है। और वहाँ पे तो मैं इसको धूप में नहीं रखती थी, लेकिन यहाँ पे छत पे बैठे रहते हैं तो इसको भी छत पे रखते हैं। और इसके गाल इतने फट गए हैं, हवा चलती है इसलिए, लेकिन फिर भी धूप तो बच्चों को खिलानी चाहिए। और बस मेरा व्लॉग यही था, आप लोगों को बताना था, आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी, लेकिन आप लोग समझ सकते हो इस कंडीशन में क्या व्लॉग बनाया जा सकता है। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है, यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।